अभी आप हट्टा कट्टा पर्सनालिटा को सुन रहे थे। अब गई गुजरी पर्सनालिटी सोच। इलाहाबाद में दो कवि हैं, एक पर्सनालिटा का कवि, एक पर्सनालिटी का। बीच वालों की कोई घर नहीं, हालांकि अंबर बीच वाले और बीच वालों से हमारा जुड़ गया। जहां कौन शुभ काम हो आप बीच वाले चले जाते हैं। इसलिए बीच वाले इस परमार्थी कवि को मैं प्रणाम करता हूं। हालांकि ये कवि सम्मेलन का अगर गामा पहलवान है तो मैं दारा सिंह। ये कवि सम्मेलनों का भारती जी अगर सतपाल है तो मैं चंदगी राम हूँ। ये अलग बात है कि नहीं किसी लायक है न मैं बिहार से आए थे। गांधी और हांडी का संबंध है। बार बिहारी उस भूमि को प्रणाम करता हूं, बिहार को, जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति जहां से आए राजेंद्र बाबू, जिनकी हाई स्कूल की कॉपी में अंग्रेज परीक्षक ने लिखा द एग्जामिनी इज द बेटर देन एग्जामिनर। नेहरू संग्रहालय में दिल्ली में वो कॉपी रखी है, जो जाएगा देख लेगा। मैंने देखा, इसलिए कह रहा हूं। मगर किसी दुर्भाग्य बिहार का कि वहां उप मुख्यमंत्री के लिए अर्हता रखी गई है 8 पास। अनिवार्यता है कि 9 फेल होना जरूरी। ऐसे बिहारी कवि को मैं दूर से प्रणाम करता हूँ। दिनेश बाबरा बिहार के एकदम सटे हुए प्रांत समय उधर कोई भी आएगी ऐसा ना, हम देख रहे हैं कि उधर सब फोटो खींचे। कौन है ये? एक ग्रुप के चेयरपर्सन है क्या? अरे तो भाई उनके साथ फोटो खिंचाना लाजमी है। सर आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी शख्सियत को सलाम करता हूँ। यही हमारे में आ जाता तो 4 लोग हमारे साथ फोटो खिंचाते। लेकिन अमरी की ओर से क्या कर रहा है? हमको का दिए है, कहा जमता है हमका दे रहा है। ये इज्जत पा रहे हैं, इसलिए हम इज्जत की कि हम क्यों नहीं हो गए चेयरमैन की। हमें ऐसे दो हमें भाई जो फोटो खिंचाने लायक हो खींचो, हमको मत खींचो। कितना मेहनत करोगे, आएगा निगेटिव भी। लेकिन थोड़ा सा आप लोग मन बनाइए। हमको बहुत बाद में खड़ा किया गया है, लेकिन आपको कसम हमारी इज्जत की कि आप लोग जाएंगे नहीं बिना मेरी इज्जत बचाए। वरना मंच के कभी तो लूट चुके हैं। यहाँ महिलाएं बैठी हैं। देश में कौन बोले भैया, हमको क्या विषम लिंगी समझिए क्या? हमें रहे ना बार उतारी है रहे दे यार बस। जब कोनो गीत कभी पढ़ा तो भर मगर ये है कि हम शांत चित्त के आदमी, हम इसकी कलाबाजी देख के डर गए।
आप लोग थोड़ा सा मन बनाइए। भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने आपने महिलाओं को उठा दिया, अब महिलाओं को देख के हमारी हिम्मत नहीं। इसीलिए मैं सरकार के एक नारे के सख्त खिलाफ हूँ, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ क्यों माने? लेकिन इसका मतलब थोड़ी है हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। अब छोड़ने से मिलता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री हो गई। इंदिरा अपनी पत्नी छोड़ दी, प्रधानमंत्री हो गए। और कसम भगवान की, हिमांशु जी छोड़ा तो हमने भी है। हमारा भविष्य भी उज्जवल है, मगर कोई पद खाली। इसलिए इलाहाबाद के अच्छे लोगों, भाई मैं अपनी पत्नी का सम्मानित पति हूँ, मेरा फोटो मत नहीं, फोटो कहीं देख लेगी तो हम आप वही में भूत उतार देंगे। आप लोग थोड़ा सा मन लगाइए। वीर रस के कवियों को एक से भी एकदम दिशा सूर में पैदा भरेगा। बिना सीटी मारे रहा नहीं जाए। बात है कुछ होगा तब तो होगा, कुछ स्त्री का आचरण देखा होगा, भैया बाद में निपट लिए। लेकिन जान ले, मैं 67 years old योद्धा आपके सामने सिर्फ इसलिए खड़ा हूं कि सही में योद्धा हूं, वरना मुझको एक अदद औरत ने कहीं का नहीं छोड़ा है। सर हिमांशु जी आपके सामने कह रहा हूं, मेरे पास एक अदद पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। तो मैंने पूछा क्यों? तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं? तो मैंने कहा भारती जी, मैंने उससे कहा कि देख भाग्यवान, मैं एक अदद वो आइटम हूँ जिसने तुझे एक औलाद जैसी दी है, जो 5 फीट 8 इंच लंबा है, गोरा चिट्टा है, बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। मैं उस पर नाज करता हूँ, इसलिए तू मुझ पर नाज कर। तो और भन आ गई भाई साहब मेरे ऊपर, कहने लगी अब हमार मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारे ऊपर भरोसा करी तो यहू ना हो। मैं इतना अपमानित होने के बाद भी जीवित हूँ। ये आप लोगों का भाग्य है और मेरा सौभाग्य है। आप ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूँ। अब कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे, पर हंसी बांटे। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे, पर हंसी बांटे। भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। हयाली मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। हिमांशु जी 4
पंक्तियां हैं, 4 लाइन आपके लिए पढ़ता हूँ, ये 2 पंक्तियां आपके लिए पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। कि भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना पड़ा। क्या बात है। मैं इस तरह की पंक्तियां नहीं पढ़ता, पर सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाओ ऊपर वालों, अपना काम लगाता हूँ। अब देखिए, जो भाजपाई मानसिकता के हैं वो थोड़ा दूर रहें। हालांकि भाई साहब, अगर आप भाजपा के हैं, जाए सरदार जी जाए, न यहाँ आप हैं और न मान हैं, तो आप चले गए तो आपका सम्मान है बच गया। भाई साहब, उनके अब टाइम हो रहा होगा, 6 बज गया। जब सूरज अस्त तब पंजाब उसके मस्ती का टाइम चला गया है, लगाएगा अपना। ये अलग बात है कि हम ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, न लगा सकते न लगा सकते। बहुत खिसिया के देख रहा है। अच्छा, 4 पंक्तियां इसमें हम बिहार का प्रचार कर दें। आजकल तेजस्वी वहाँ बहुत मुहबाएं हैं, तो हम सुनिए इन्हीं के मार्फत कह रहे हैं बिहार के लिए कि निकाल दे चर्चा अब का करबा, 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 हे तेजस्वी बच्चा अब का करबा, निकाल दे चर्चा अब का करबा। बस इतने से बिहार निपट जाए। यहाँ से चालू होते हैं। कब से चालू? भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते, क्योंकि भाजपा का राज प्रदेश में है, देश में है, मगर पढ़ने का मन है। देखिए, ये ओरिजिनल पंक्ति गप मारे बड़े बहुत हैं। यार ये फिर से कभी पढ़ दे के पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। यहाँ का कहाँ काम है, कहाँ जो काम यहाँ करे चाहिए नहीं, सीधे वही रावलपिंडी झगड़े की जात। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठे कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। यहाँ से अब पढ़ रहा हूँ और सुनिएगा। जो थोड़ा सा इधर उधर की मानसिकता के होंगे कि राजनीतिक दल के, वो अपनी मानसिकता थोड़ा सा दूर रखेंगे। हालांकि मैं भी संस्कार से भाजपाई हूँ, लेकिन इस सरस्वती के मंच पर जो कहूँगा सच कहूँगा, सच नहीं कहूँगा। जिसको बात बुरी लगे माफी से हट जाए। क्या बात है। जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, अपराधी माफिया है जो वो मंत्री बने। क्या बात है। अपराधी माफिया है जो वो मंत्री बने, जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। क्या बात है। वाह भाई। देखिए, वो ओरिजिनल पोथी है।
इसमें कोई गप थोड़ी है। देखिए उत्तर प्रदेश में एक चच्चा थे जो भूत सरकार थी, भूतपूर्व सरकार, उसमें एक चच्चा थे। एक दिन राजनीति में एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिया वहीं ते राजनीति में बच्चा हो, इतना सुनते बच्चवा करके खड़ा हो गया, चच्चा को हारी मानना पड़ा। चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा अभी चच्चा निकल गया। क्या बात है? अब चच्चा उसके पीछे लगे। देखिए ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहा है। दो चार पंक्तियां और पढ़ देता हूँ। एक अवतार का अवतरण हुआ है बंबई की धरती पर, जो मुंह में खूब लिपस्टिक लगाती है हिमांशु जी, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती है। तब एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करना। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली है। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली। देखिए ये आप कुछ भी सोच समझ सकते हैं। मैं सारे कलाकारों की तरफ से दो तीन पंक्ति पढ़ देता हूँ आपके सामने। इन पर आप हमारा हौसला बढ़ाइएगा, इसलिए पढ़ता हूँ कि छाह में क्यों जल रहा तन, छाह में क्यों जल रहा तन, धूप में रहता मगन मन, धूप में रहता मगन मन, छाह में क्यों जल रहा तन, खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी, खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। इसका कई पद है, आखिरी पद पढ़ता हूँ। हम लोग क्या चाहते हैं आप लोगों से, एक ही चाहत जहां से रुखसती हो जब यहाँ से, रुखसती हो जब यहाँ से, बस यही चाहत यहाँ से, आँख में उतरे नहीं शर्मिंदगी, आँख में उतरे नहीं शर्मिंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। आप लोग बहुत मन से सुने और लगभग 4 घंटे के आसपास से हम लोग विकास पाटकर को लगातार हम लोग यात्राओं में रहे, लेकिन हिमांशु भाई का स्नेह